उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आज अखिलेश जी का ट्वीट आया, एक फ़ोटो उन्होंने जो है ट्वीट की और कहा कि अब इन लोगों की तस्वीरें कब लगेंगी। उसमें कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो है वो आगे जा रहे हैं, वो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। ये पहले दिन से बात हो रही है कि जब कोर्ट के आदेश पे सर्वे होना था तो प्रशासनिक अधिकारियों को जाना था, कोर्ट जो कमिश्नर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे उनको जाना था। उसके अंदर जो भड़काऊ नारा लगाते हुए लोग गए, उनको पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? उन्होंने माहौल ख़राब किया। तो जिन अधिकारियों ने गैर जिम्मेदारी की और इस तरह के नारे लगवा के माहौल ख़राब किया, और जिन्होंने माहौल ख़राब करने की शुरुआत की, अगर उन पर शुरुआत में ही कार्रवाई हो जाती तो ये बात यहाँ तक न बढ़ती। और हद तो तब हो गई जब शुरुआत करने वालों पर अब तक बात भी नहीं हो रही, प्रशासन उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। तो जिसकी वजह से भी माहौल ख़राब हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के लिए तो सब एक हैं, तो इसलिए उनको भी संज्ञान पहले लेना चाहिए जिन्होंने पहले शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स नेता जो है वो लगा रहे हैं। दंगाई केशव जी ने कहा कि दंगाइयों को संरक्षण कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द होगा। अखिलेश जी को उन्होंने टारगेट किया और इस बात को कहा। केशव जी पे तो खुद ही इतने सारे आरोप थे, 18 मुकदमे अखबार लिखता है उनके ऊपर थे। वो क्या नसीहत दे रहे हैं दूसरों को? प्रश्न ये है कि जब कोर्ट से कोई आदेश हुआ था तो उस आदेश को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करना सरकार का और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का काम था। वो इस काम को नहीं कर पाए तो उनकी असफलता के लिए सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी की मांग बहुत क्लियर है, जिसने जितनी गलती की है उसको उतनी जिम्मेदारी तय करके सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो सरकार से सवाल पूछे उसी के नाम से एफआईआर लिख दो। अगर मुकदमे में पुलिस के द्वारा किसी का नाम लिखने से ही वो दंगाई होता है तो फिर तो ये कोई लॉलेसनेस हो जाएगी। जिसको पुलिस का सिपाही दरोगा चाहेगा नाम लिख देगा, वो दंगाई हो जाएगा। और केशव मौर्य जी तो 18 मुकदमे धारी हैं। डिप्टी सीएम हो गए, मुकदमा वापस ले लिया तो क्या वो पाक साफ हो जाएंगे? उनकी खुद की कोई साख नहीं है। प्रियंका गांधी ने आज ओथ ली, शपथ ली और संविधान की किताब उन्होंने हाथ में लेकर जो है वो शपथ ली है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान का गला घोटा है, अब किताब लेने से थोड़ा ना होता है। प्रियंका गांधी तो पहली बार सदन की सदस्य बनी हैं, अभी तक किसी सरकारी पद पे भी नहीं रही हैं। उन्होंने आज शपथ ली, उनको बहुत शुभकामनाएं। और संविधान की किताब हाथ में लेके की, दिल में रख के की। और संविधान को जितना दिल के नज़दीक रख सकते हैं लोकतंत्र में सबको रखना चाहिए। जिन भाजपाइयों को इसमें भी कुछ कमी नज़र आती है, उनके मन में खराबी है, उनकी दूषित मानसिकता है कि वो संविधान किसके हाथ में ये देखना चाहते हैं, संविधान को देखना नहीं चाहते। शुक्रिया। आपने उदयवीर सिंह जी को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की किताब को तो देखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको देखना चाहते हैं जिन्होंने संविधान किताब हाथ में ली है, लेकिन संविधान को नहीं देखना चाहते। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।